देश में बड़ी बड़ी कंपनियों को कैसे टेंडर मिलते हैं आप तो जानते ही हैं। मैं बार बार एक शब्द का इस्तेमाल बहुत करती हूं, हालांकि मीडिया लाइन में लोग बहुत कम इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, पर आम व्यक्ति जिसे देखो वो राजस्थान में खास करके ये वर्ड बड़ा इस्तेमाल करता है, वो है जैक जुगाड़। जैक जुगाड़ क्या होता है आप तो जानते ही हैं। जिसका कनेक्शन नेता लोगों से होता है उसको टेंडर मिल जाते हैं, जो परिवारजन होते हैं अगर उनको भी टेंडर मिल जाते हैं, और बड़े बड़े नेता बड़े बड़े मुख्यमंत्रियों पर ये आरोप लगते हैं। पर हमारे राजस्थान में क्या हो रहा है भैया, राजस्थान में सबसे बुरी मार छात्रों पर पड़ती है। लगता है कि स्टूडेंट्स के साथ कुछ भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और इसीलिए ऐसा होता है कि हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा पेपर लीक हो जाते थे। अब यहाँ पर देखिए आज खबर क्या सामने आई है, पुरानी खबरें आज सामने आती है क्योंकि बड़ा समय लग जाता है चीजों को सामने आने में। अब यहाँ पर क्या है, 17 लाख अभ्यर्थियों की जांच परीक्षा से 5 दिन पहले चहेती फर्म को सौंपी गई, क्या सौंपी गई, टेंडर सौंप दिया गया चहेती फर्म को। ऐसी फर्म जिसे अनुभव तक नहीं था, अनुभव में भी बहुत कम, और उनको मौका दे दिया गया कि आप सुरक्षा कीजिएगा, देखिएगा कि बच्चे पेपर तो ढंग से दे रहे हैं ना, कोई कहीं पेपर लीक का कोई वो तो नहीं है ना, कहीं डमी कैंडिडेट कोई बैठ तो नहीं रहा ना। अरे इनको तो पैसे से मतलब था। फर्म ने कम टेंडर पर पहले तो ले लिया गया उनको, और फिर उसके बाद उसने फिर कैसे पैसा कमाया। सरकारी कामों में यही तो होता है, पैसे कमाने की ट्रिक होती है, बस आना चाहिए। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की पटवारी भर्ती परीक्षा 2021 में, ये 2021 पता नहीं कैसा गया है बच्चों के साथ, डमी कैंडिडेट बैठने का मामला सामने आने के बाद सेंटरों पर एंट्री सिस्टम सवालों के घेरे में आ गया था कि एंट्री सिस्टम में क्या दिक्कत है। जांच पड़ताल की गई, एसओजी अब तक ऐसे 10 अभ्यर्थियों को पकड़ चुकी है। बोर्ड ने सेंटर पर एंट्री से पहले 17 लाख अभ्यर्थियों की जांच का काम नई दिल्ली की कम अनुभवी इनोवेटिव कंपनी को दे दिया था। कंपनी को काम देने के लिए टेंडर की शर्तों में बदलाव तक किया गया। सोचिए आप, 32 लाख के टेंडर में 5 करोड़ रुपए टर्नओवर की शर्त लगा दी गई। नतीजा, दर्जनों डमी कैंडिडेट्स परीक्षा में शामिल हो गए और पूरी परीक्षा सवालों के घेरे में, क्योंकि अनेकों डमी कैंडिडेट्स बैठ गए। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट्स की गलती नहीं है। अब एसआई भर्ती के जो छात्र थे उनको कितना सुनाया गया कि अरे ते तो ईमानदारी से पास हुआ था ना, तो बहुत कुछ आवा है। अगर इतना ही आप लोगों को आता है तो नेक्स्ट टाइम आप जब बैठेंगे तो फिर से पास हो जाएंगे। बहुत आसान है किसी के लिए भी किसी को भी ये बोल देना। ऐसा नहीं है मैं किसी का सपोर्ट कर रही हूँ, ये बात सच्ची है कि एसआई भर्ती 2021 में गजब की धांधली हुई थी, फर्जीवाड़ा नंबर 1। पर अब मेरे पास आज से लगभग 2-3 दिन पहले की बात है, एसआई भर्ती के ही कुछ छात्रों का मैसेज आया, उन्होंने भेजा, मैडम जी क्या बोल रहे हैं वो बच्चे, अब सुनिएगा क्योंकि आज खबर सामने आई इसलिए मुझे लगा कि ये सही टाइम है उनकी बात आप तक पहुंचा दूं। ये मैंने आपको बता ही दिया कि पटवारी परीक्षा में भी 2021 में ही घपला हुआ था, और यहाँ पर क्या खबर आई है, ये बच्चे जो एसआई वाले थानेदार हैं 2021 वाले, वो क्या लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य को सभी सम्मान परिस्थितियों में सम्मान व्यवहार करना अनिवार्य है। क्या सम्मान व्यवहार करना चाहिए, जब स्वयं सरकार और जांच एजेंसियों ने यह मान लिया है कि धांधली का तरीका एक ही था, चाहे वो एसआई की परीक्षा हो, चाहे पीटीआई की हो, चाहे पटवारी की हो, चाहे जो भी परीक्षा हो 2021 में जो हुई उसके बाद जो हुई, उन सब में अगर सेम देखा गया कि धांधली हुई है, तो फिर एसआई भर्ती के साथ ही रद्द करने की बातें क्यों हो रही हैं, बाकी परीक्षाओं को रद्द करने की बात क्यों नहीं। पीटीआई के बारे में मैंने आपको बता दिया था कैसे कुछ लोग भी हमारे पास यहाँ ऑफिस में आए थे, उन्होंने प्रूफ्स के साथ बात की थी, फैक्ट्स के साथ बात की थी। आपको तो पता है किस तरीके की धांधली उस समय हुई थी। पेपर देने कोई और ही बैठ रहा है, असली पेपर वाला जो जिसका नाम है वो घर पे आराम से राबड़ी पी रहा है, पकोड़े शकोड़े खा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि डमी कैंडिडेट बैठा हुआ है, आराम से पेपर देकर आ जाएगा, मेरा पास होना तो बिल्कुल फिक्स है। क्यों, क्योंकि मैंने 15-20 लाख रुपए दिए, 15-20 लाख आज दिए, नौकरी लगते ही 2-2 करोड़ 5-5 करोड़ ऐसे कमा लूंगा। यही तो एजेंडा है, यही तरीका है। अब यहाँ पर जेईएन भर्ती 2020
पर सवाल उठाए जा रहे हैं जो एसआई भर्ती वाले लिख रहे हैं। पीटीआई भर्ती 2022 पर सवाल, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2021 पर सवाल, स्कूल लेक्चरर भर्ती पर सवाल, वनपाल और वन रक्षक भर्ती पर सवाल, एसआई भर्ती 2014 पर सवाल, एलडीसी भर्ती 2013 पर सवाल। तो ये सारे सवाल यहाँ पर परीक्षाओं पर खड़े हो जाते हैं। फिर इनका कहना है कि उन सब परीक्षाओं को रद्द किया जाए जैसे एसआई भर्ती को रद्द किया जा रहा है। खैर, ये पटवारी भर्ती परीक्षा 2021 में भी किस तरीके से घपला हुआ मैंने आपको बता दिया है। आप इन परीक्षाओं के बारे में क्या कहेंगे? जो हो गया सो हो गया कि रद्द कर देना चाहिए? क्या कहेंगे बताइएगा जरूर। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताजा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया।